कल से शुक्र शनि का भयानक महासंयोग इन 3 राशियों पर आएंगे भारी कष्ट। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कष्ट मतलब आपको कुछ सिखा कर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा संयोग जो वर्षों बाद बन रहा है और इस बार यह सिर्फ ग्रह नहीं बदलेंगे बल्कि किस्मत की आपकी करवट भी बदलने जा रहे हैं। क्योंकि 28 अप्रैल से शुक्र और शनि आमने सामने आ चुके हैं एक ही डिग्री पर। जब शुक्र शनि आते हैं तो निर्माण होता है पूर्ण युति का। दोस्तों, वह यही युति है जिसका जिक्र सदियों पुराने ग्रंथों में काल संकट के रूप में किया गया है। जहाँ शुक्र महाराज जो प्रेम, ऐश्वर्य और भोग के देवता हैं, वहीं पर शनिदेव जो तप, कर्म और न्याय के स्वामी हैं। जब एक दूसरे से टकराते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा भी कांप जाती है। 28 अप्रैल की सुबह से यह दोनों एक ही डिग्री पर आ चुके हैं, यानी बिल्कुल आमने सामने। ज्योतिष में इसे कहते हैं पूर्ण युति। और यह युति कभी भी साधारण नहीं होती है, क्योंकि यहाँ टकरा रही हैं 2 विपरीत शक्तियाँ। एक तो खींचती है भोग की ओर, दूसरी धकेलती है तप और कर्म की ओर। और जब ऐसा होता है तो शुरू होता है मानव जीवन में उथल पुथल। लेकिन ठहरिए, यही ग्रह जिन्हें आज संकट का कारक बताया जा रहा है, वही बन सकते हैं आपकी उन्नति का कारण, बदलाव और पुनर्जन्म का द्वार। क्योंकि हर संकट के बाद ही नई रोशनी जन्म लेती है। जी हाँ, इसलिए इसे पुनर्जन्म का द्वार कहते हैं। जहाँ तक इस संयोग को समझ लेगा जो, वह इसे वरदान में बदल सकता है। इसलिए आज का यह वीडियो सिर्फ चेतावनी नहीं है, यह एक मार्गदर्शन है। अगर आप इस 3 राशियों में से हैं तो आपको यह जानना बेहद ज़रूरी है कि कैसे बचें इन कठिन समय से और कैसे बदलें इनको अवसर में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्या करना है आपको, कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय शनिदेव, जय शनि महाराज जरूर लिखें। और वीडियो में को एक आप लाइक तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप सभी के साथ ज़रूर साझा कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए जानते हैं कौन सी राशि है नंबर 1 पे, कन्या राशि। जी हाँ, शुक्र और शनि का महासंयोग कन्या राशि के लिए कुछ खास संकेत लेकर आया है। इस महासंयोग के दौरान कन्या राशि वालों को कुछ कठिनाइयाँ तो आ सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें यह वही समय है जब आप खुद को नया रूप दे सकते हैं और अपनी शक्ति का एहसास कर सकते हैं। 28 अप्रैल के बाद शुक्र और शनि की जो युति है, उससे आपकी ज़िंदगी में कई बदलाव आ सकते हैं। हो सकता है कि आपके समय का प्रबंधन सही से न हो, या किसी विशेष योजना में विफलता महसूस हो। करियर में भी असमंजस हो सकता है, क्योंकि शनि का असर कार्य क्षेत्र में महसूस हो सकता है। यहाँ तक कि परिवार और रिश्तों में भी कुछ विरोध और तनाव आ सकता है। लेकिन दोस्तों रुकिए, यह भी एक अवसर है, ऐसा समय जब आप अपनी ताकत को समझ सकते हैं। याद रखिए, शनि से आप सबक लेना, मेहनत करना और परिश्रम में काम करना ही असली सफलता की कुंजी है। यही शनि आपको सिखाता है। अब वही वक्त है जब आपको धैर्य और स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होगी। सबसे पहली बात, आपको अपने मन की जो है शांति बनाए रखनी होगी। क्या करना है, ध्यान और योग आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। अपने आंतरिक डर और चिंताओं को आप निकाल फेंकें। जो कुछ भी हो रहा है उसका सामना करें और आत्मविश्वास बनाए रखें। अगर आप बहुत काम करते हैं और थक जाते हैं तो अब समय आ गया है कि आप अपनी कार्यशैली में थोड़ा सा सुधार करें। काम को अधिक व्यवस्थित तरीके से करें और एक समय पर, ध्यान रखिए, एक समय पर एक ही काम पर ध्यान दें। ज़्यादा काम और तनाव से आपको बचना है। थोड़ा आराम की भी ज़रूरत है। कन्या राशि के लिए शनि की स्थिति वित्तीय मामलों में थोड़ी सी कठिनाई पैदा कर सकती है, इसलिए आपको अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा। यही तो काम है जो पहले हमें पता चल जाता है।
निवेश और लोन से जुड़े मामलों में बहुत सोच समझकर आपको कदम उठाने पड़ेंगे। साथ ही अगर आप किसी खास कार्य को लेकर संघर्ष कर रहे हैं तो संगठित तरीके से उसे पूरा करें। हर कदम पर ध्यान दें और जो भी आप कर रहे हैं उसमें अपनी पूरी ऊर्जा लगाएं। शनिदेव की कृपा से हर मुश्किल समय के बाद आपको सफलता ही दिलाएगी, ये ध्यान रखिए। अब जानते हैं नंबर 2 राशि कौन सी है। वह राशि सिंह राशि। जी हाँ दोस्तों, 28 अप्रैल से शुक्र और शनि का जो महासंयोग शुरू हो गया है और अब यह समय सिंह राशि के जातकों के लिए कुछ खास साबित हो सकता है। यह जो संयोग है आपको जीवन के कई पहलुओं में बड़ी चुनौती और बड़े अवसर दोनों दे सकता है। शुक्र और शनि का जो महासंयोग है आपके करियर और रिश्तों में असमंजस और तनाव पैदा कर सकता है। खासकर शनि के प्रभाव से जो है आपकी व्यक्तिगत योजनाएं जो है उसमें रुकावट थोड़ी सी आ सकती है। आपको किसी पुराने जो निर्णय को लेकर पश्चाताप हो सकता है। आपने कोई पुराना निर्णय लिया है उसके लिए आप पछता सकते हैं और आपके द्वारा किए गए काम में किसी कमजोरी का एहसास आपको हो सकता है। यह आपके आत्मविश्वास को भी प्रभावित कर सकता है। 28 अप्रैल से लेकर आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपके करियर में आपको अपने प्रयासों का उतना जो फल आप चाहते हैं उतना न मिल सके जितना आपने कभी सोचा था। यह वह संघर्ष का हो सकता है और रिश्तों में भी कुछ गहराई देखिए आ सकती है। अगर आप किसी रिश्ते में तनाव महसूस कर रहे थे तो यह समय और भी थोड़ा सा जटिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आर्थिक स्थिति की आपकी बात करें तो आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन याद रखें हर बुरा समय अस्थायी होता है। सबसे पहले आपका आत्मविश्वास ही इस समय की सबसे बड़ी ताकत होता है। भले ही आपकी परिस्थितियां कठिन हो, लेकिन अपने आत्मविश्वास और मेहनत में आप उन्हें बदल सकते हैं। यह समय आपके लिए धैर्य और साहस की परीक्षा है। अपने मन और आत्मा को सकारात्मक बनाएं और हार मानने का नाम न लें, ये ध्यान रखिए। परिवार और रिश्तों में तनाव थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन समझदारी से आप अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल करिए, दिमाग से काम लीजिए। शनि का प्रभाव आपको प्रयास और परिश्रम करने की दिशा में प्रेरित भी करेगा। रिश्तों में धैर्य और विनम्रता दिखाएं और छोटी मोटी जो भी गलतफहमियां हैं उनको थोड़ा सा नज़रअंदाज कीजिए। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा। इस समय महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। शनि के प्रभाव से तनाव बढ़ सकता है, इसलिए योग और ध्यान आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अपने आहार और नींद पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि आप ताजगी और ऊर्जा महसूस कर सकें। नंबर 3 पर कौन सी वह राशि है? धनु राशि। जी हाँ, बात करते हैं धनु राशि की। दोस्तों 28 अप्रैल से शुरू हो गया है ये ऐतिहासिक महासंयोग शुक्र और शनि, जो एक ही डिग्री पर असमानता जो है आपकी, और इसका सबसे बड़ा गहरा असर पड़ेगा धनु राशि पर। लेकिन डरिए नहीं, क्योंकि एक समय जितना चुनौतीपूर्ण है उतना ही जीवन बदलने वाला भी है। धनु राशि की पहचान है उसका उत्साह, ज्ञान, ऊंची सोच। लेकिन जब शुक्र शनि आमने सामने आते हैं तो वह आपके आंतरिक विश्वास की परीक्षा लेने आते हैं। सबसे पहली बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। तो शुक्र धन का कारक है और शनि कर्म का। इस महासंयोग में आपके खर्चे अचानक थोड़े बढ़ सकते हैं। कोई पुरानी देनदारी या अधूरा निवेश सिर उठा सकता है, ध्यान रखिए। लेकिन अगर आप समझदारी से चलते हैं तो यही समय आपके लिए नई कमाई के दरवाजे भी खोल सकता है। जी हाँ, यह समय आपके रिश्तों की असलियत सामने भी लाएगा। जिन रिश्तों में आप खुद को खोते जा रहे थे, बड़ा विश्वास करते थे, वहाँ अब आपको सच दिखाई देगा। कई बार लगता है ना कि सब कुछ दे दिया फिर भी बदले में कुछ नहीं मिला। यही समय है सीमा खींचने का, और जहाँ सच्चा साथ मिलेगा वहाँ यह समय रिश्तों को मजबूत भी आपके करेगा। अब
आते हैं असली ट्विस्ट आपके करियर में। कुछ बड़ा मोड़ आने वाला है, शायद कोई बदलाव, नई जिम्मेदारी या कोई पुराना प्रोजेक्ट दोबारा एक्टिव हो सकता है। यह वही समय है जब धैर्य, निर्णय और टाइमिंग आपकी जीवित तय करेंगे। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई हो तो सभी लोगों तक अवश्य पहुंचाइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।